एवरीवन, मैं हूं धीरज और आज का जो है मैंने ब्लॉग चालू किया है ये प्रनु के लिए है। और आज मैं पूरा रेडी हो गया हूं और प्रनु अभी तक रेडी नहीं हुई है क्योंकि वो बोल रही है कि उसे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमें हॉस्पिटल दिखाना है। और हॉस्पिटल दिखाना है और कुछ यानी उसको और कुछ भी कुछ चाहिए तो खुश करने की मैं कोशिश करूँगा कि आज थोड़ा सा जितना मैं उसको खुश कर सकूँ। सो उसके लिए मैंने इधर वो पानी रख दिया है, वो नहाने वाली है और देखते हैं कि वो भी क्या कर रही है और आपको भी दिखाता हूँ। वो भी लगा रही है इधर झाड़ू। थोड़ा जल्दी कर ले, जल्दी जाएंगे तो जल्दी आएंगे, है ना। पानी घर निकाल दूँ मैं? हाँ अच्छा, तेरे को क्या क्या करना है वैसे में बता। हॉस्पिटल जाना है। ठीक है, इसका जो जो भी इसकी इच्छा है मैं कोशिश करूँगा कि मैं जितना मेरे पास में टाइम है तो मैं उसे पूरी कर सकूँ। क्या कर पाऊँगा? हॉस्पिटल का पता नहीं, क्योंकि जल्दी भी आना है, क्योंकि मुझे 4 बजे के पहले पहले रिटर्न आना है आमला। और अभी का टाइम हो रहा है 10 बज रहा है ना समथिंग। चल जल्दी अब तैयार हो जा। मम्मी ने पानी एक बार का रख दिया है और एक बार का फिर से रखा हुआ है। और इधर चालू है बर्तन धोना, क्योंकि प्रनु ठंडे पानी में हाथ नहीं डाल सकती है, इसीलिए कुछ दिनों तक के नहीं करने वाली है, पता नहीं कब तक की। चल जल्दी कर। मेरा और मम्मी जी का झाड़ू लगाने का तरीका और ये प्रनु का झाड़ू लगाने का तरीका, इसके पीछे इतना सारा कचरा था, चम्मच चम्मच सब देखो। ये देखो, ये तो भाई थोड़ा जल्दी कर ले, अपन साफ सफाई बाद में भी करते रहेंगे यार प्रनु। हाँ तो लगा ही देना झाड़ू, लग गया। हटो, छोड़ दे, नहीं तो मैं आगे की मैं लगा देता हूँ। थोड़ी प्रनु की मज़ा लेते हैं, क्योंकि नॉर्मल रहेंगे तो कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे। क्योंकि हम लोग हॉस्पिटल जब जाते थे तो ट्रीटमेंट कराने जाते थे, खुश होके जाते थे। कोशिश करूँगा कि उसे खुश रखूँ। चलो मज़े लेते हैं। अरे प्रनु, टाइम हो रहा ना, चलना। कितना टाइम लग रहा हो? क्योंकि मैं पहले जैसे नहीं बनूंगा तो उसको ऐसा लगेगा कि जैसे कि कुछ मैं बनावटी कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें, मगर मैंने कुछ करके रखा है। सो जो भी पहले मेरे को ज़रूरत पड़ती, जैसे चश्मा साफ़ करना, तो मैंने उसका भी चश्मा साफ़ करके रख लिया है। और थोड़ी सी कल से थोड़ी बेटर हो रही है। बीच में थोड़ा सा एक बार रोने लगी थी, मगर फिर अब थोड़ी ठीक है, अब कोई टेंशन नहीं है इतना। और पापा भी इधर चल रहे हैं। अब भी जस्ट बैठे हैं पापा भी। अभी भी बोल के थक गया हूँ कि जल्दी कर, मगर नहीं। पानी रखा है, जो हर बार जैसे बर्तन वो रखता हूँ, वो भी पानी रखा है। पानी बोतल में भर के ले जाना, ठंडा पानी मत पीना। पानी बॉटल में भर के लेके चलना। देखो कितना ख्याल रखते हैं। तूने कुछ खाया? हाँ, और फिर अब वहाँ क्या खाएंगे? हाँ, इडली खाते हैं क्या? ठीक है। ये पेट तेरे लिए जाना सही नहीं है, इसलिए कुछ तो खा ले। हाँ, रोटी और दूध और रोटी। हाँ, मेरी बात अलग है, मैं तो कहीं भी कुछ भी खा सकता हूँ, मगर तेरे लिए दिक्कत नहीं होना चाहिए। मम्मी डाल रही है एक रोटी। मोबाइल रनू के साथ में एक प्रॉब्लम आई है, बता क्या है प्रॉब्लम? शक्कर अभी खत्म हो गई है। हाँ, और दूध में रोटी मिला के शक्कर नहीं है ना। हाँ। और तू, अच्छा तू मेरे को बोल रही थी कि आप मेरे को भी ऐसी परहेज करना था ना।
हाँ तो आपको उसके तू मेरे को अलावा ऐसे कोई option ऐसे नहीं परहेज करने के लिए बोल रही ना कि दूध और सिर्फ रोटी। है। हाँ हाँ एक बार ट्राई तो करके देख कैसा लगता है, कैसा मजा आता है, हमको कैसा आया था। हाँ एक बार तो ट्राई कर। थोड़ी सी भी नहीं है ना। थोड़ी सी भी नहीं है तो मेरे को भी बिल्कुल भी नहीं डालना है उसमें। आपको तो नमक भी नहीं डालना। मेरे को तो नमक मिर्ची कुछ भी नहीं खा, तू तो कुछ सब कुछ खा सकता, मैं तो ये भी नहीं खा सकता। सही बात क्या है। मेरा चश्मा पूछा है क्या? थैंक यू। आज चाय? आज दिन किधर से निकल रहा है। चाय बनाने के लिए बोला हाँ। शक्कर है। वही तो, बिना शक्कर के कुछ हो ही नहीं सकता है। शक्कर इज अ वेरी इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट। मेरे बाल कुछ अजीब नहीं दिख रहे क्या? कम हो गीले गए, हैं। कम हो कम भी गए। हो गए, यहाँ टकला हो गया है। आज बहुत दिनों बाद मैं अच्छे से तैयार हूँ। 15 दिन बाद। कोई बात। चले। और ऐसे ही उदास नहीं होना, ऐसे ही खुश रहना, तभी तो मजा आएगा। मेरे हस्बैंड इतना अच्छे, पता है, खुद अकेले में भले ही रो लेते हैं लेकिन मेरे सामने ऐसे दिखाते जैसे बहुत कड़क है। क्या ऑफिस में जाके रोते भी होंगे, ये तो हमको पता नहीं। अपना भी टाइम आएगा ना बेटा। जब टाइम आएगा ना। आपका तो इतना अच्छा टाइम आएगा ना कि सब देखते रह जाएंगे, आप टेंशन मत। जा मम्मी क्या बोल रही है। हाँ वाह रे शानी, हाँ क्या बोल? क्या खा रही है तू? दाल। हाँ वही। दूध नहीं खा रही? हाँ वही पूछूंगी ना उससे, क्योंकि अभी हम ये बाहर आ गई है। आधा से पौन घंटा लगाने के बाद में भी तेरे को समझना है कि मेरे को 4 बजे तक वापस आना है। और ये कौन सी चप्पल पहन रही है तू? दूसरी नहीं है? वो है ना, वो वैसे गंदी सी दिख रही है ना तू। अरे मोटी है वो मत ले जाना, वो तो वही तो अच्छी है। उसमें पैर भी कंफर्टेबल रहेंगे ना। हाँ इसमें तेरा वेट भी डाइवर्ट होगा ना, उसमें पैर दर्द। अच्छी तो नहीं लग रही है मगर दर्द के लिए। सो निकल चुके हैं अब हम लोग हमारे आमला से बैतूल जाने के लिए। हॉस्पिटल का काम तो है ही हमको वहाँ पे, और साथ में बहुत इंपॉर्टेंट और भी काम है जो करने थे, तो इस वजह से भी हम लोग को आज बैतूल जाना पड़ रहा है। और थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ मैं, मेरे हस्बैंड मेरा इतना ख्याल रख रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा भी फील हो रहा है। और बस इसीलिए हम लोग आज थोड़ा सा निकले हैं बाहर कि चलो मूड भी फ्रेश हो जाएगा। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर डॉक्टर के पास। अब जाते हैं, चेक वगैरह करते हैं, दिखाते हैं कि क्या जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो, और क्या बोलती है डॉक्टर फिर आप लोगों को बताएंगे। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो डीएनसी के बाद में अवॉइड नहीं करना चाहिए। हाँ तो अभी क्योंकि हम लोग इतना मतलब मेंटली थोड़े से डरे हुए हैं कि कोई भी चीज़ अगर हल्की सी भी हमारे साथ हो रही है ना तो हम लोग डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये अंदर की चीज़ है। हाँ। और कोई भी मैं मेरे लिए नहीं, मैंने एक गलती, अब मेरे को हर चीज़ को फूक के कदम रखना है कि कोई भी एक चीज़ अंश या कुछ भी ऐसा कुछ होगा या कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो उसको नेगलेक्ट नहीं करना है, उसको दिखाना है। इसलिए हम लोग सबसे पहले इतनी गर्मी में भी आए, हम लोग और किसी भी आ सकते थे मगर ज़रूरी है कि ये दिखाना। और ये आप लोग के साथ में इसलिए शेयर कर रहे हैं कि कल में आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो तो आप पहले से सब चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाए कि बहुत सारी चीज़ें अपने। नहीं डीएनसी तो होती है लेकिन अगर आप मतलब अगर अच्छे से नहीं हुई है ना, अगर अच्छे से नहीं हुई तो हो सकता है कि लेडी को प्रॉब्लम हो, तो इस वजह से उसको सही तरीके से हुई है या नहीं हुई है एक बार उसका स्कैन कर लेंगे, देख लेंगे तो अपने दिल को भी संतुष्टि हो जाएगी, क्योंकि हेल्थ सही रहेगी तो सब कुछ सही है। थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था तो अभी उसको दिखा देते हैं क्या चीज़। हम लोगों ने दिखा चुके हैं मैम को, तो उन्होंने कहा कि जो भी प्रॉब्लम है अभी वो नॉर्मल है, और उन्होंने उसके लिए टैबलेट वगैरह भी दी है। तो अभी हम लोग वो टैबलेट वगैरह ले रहे हैं यहीं से, हॉस्पिटल के पास ही इनका खुद का मेडिकल है तो हम लोग वहाँ से ले रहे हैं, और सब कुछ नॉर्मल है। तो ये सुन के बड़ा अच्छा लगा कि कोई प्रॉब्लम अभी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स हम लोग झेल चुके हैं ना, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं चाहते हमारी लाइफ में। सो बस अभी ये वाला काम करते हैं और फिर घर चलेंगे। घर नहीं, अभी यहाँ पर और भी कुछ काम है वो करेंगे, उसके बाद घर जाएंगे। तो हमें भूख भी लग गई थी तो मैंने मेरे लिए लिया है ये इडली और नारियल की चटनी, सांभर नहीं लिया है इसमें, और मेरे हस्बैंड ने लिया है डोसा, और ये हमारा फेवरेट कॉर्नर है, आपको पता ही है।
ये मस्त खा रहे हैं चटनी के साथ, सांभर के साथ। वही बोली मेरे को खाने के लिए। और मैं देखो क्या खा रही हूँ, ना इसमें सांभर है ना कुछ है। वो है मेरी मन की भावनाओं को मेरा ऐसा सड़ा हुआ मुंह देखकर बेचारे मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए लस्सी भी लेकर आए, यहाँ की स्पेशल लस्सी। आप क्यों मुंह बना रहे हो, अच्छी नहीं है क्या? फिर तो बस इसके बाद हम लोगों ने जो हमारे सारे इंपॉर्टेंट काम थे वो निपटाए, छोटी मोटी शॉपिंग भी की और अब बस हम लोग निकल गए हैं घर के लिए। और जैसे हम लोग रास्ते में जा रहे थे ना, तो ये कुछ हमको नया दिखा, मतलब हमें भी नहीं पता ये क्या है। अगर आप लोगों को पता है तो ज़रूर बताइएगा, मतलब किसी की शादी है या कोई रैली वैली है, ये हमें समझ ही नहीं आया। तो मुझे अच्छा दिखा, मतलब ये सब एक जैसे कपड़ों में दिख रहे थे, तो फिर मैंने शूट कर लिया। आप लोगों को पता है तो बताना कि ये क्या है। आमला पहुंच चुके हैं अभी हम लोग, और बस इतना सिर दर्द होने लगा था ना मेरा कि मैं सोच रही थी बस अब घर पहुंच जाऊं। आ चुके हैं हम लोग घर पे अभी, और जस्ट आके मैंने अभी थोड़े से अपने हाथ वाथ धोए हैं, पैर वैर धो लिए हैं। और अब लगी है तेज़ भूख, क्योंकि इडली खाई थी ना तो उसकी वजह से भूख लग गई है। तो अब मैं खा रही हूँ इधर दूध रोटी, जो कि मेरा आजकल खाना बन गया है। तो बस अब वो खाती हूँ और फिर उसके बाद मैं चेंज वेंज करती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइस हो चुका है अभी है शाम का टाइम, और अभी तक मैंने चेंज वेंज नहीं किया है, क्योंकि आधे बार में मैं एकदम बैठ गई थी, टीवी देख रही हूँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और बस अभी इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करने जा रही हूँ। एंड कोशिश कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड भी बहुत कोशिश करते हैं, मेरी फैमिली पूरी, कि मुझे खुश रखने की कोशिश करे। बट मतलब ऐसा होता है ना, जो इस पेन से गुजर चुका होगा, जो भी लड़कियां मुझे देख रही हैं, वो लोग मेरी फीलिंग्स को समझ पा रही होंगी कि मतलब हम लोग तो सबके सामने जब हम मतलब कोई हमारे लिए इतना करता है तो हम उसके सामने तो हंसते हैं, लेकिन फिर हमारा जो माइंड है, जो दिल है, वो वापस से उसी जगह पर चले जाता है जिस टाइम पर हम ये सोचा करते थे कि यार हमारा बेबी है, अब आएगा। बहुत सारी प्लानिंग्स हम ऑलरेडी जो मम्मी बनने वाली होती है, मदर टू बी होती है, वो कर लेती हैं कि मेरा बेबी ऐसा होगा या मेरा बेबी वैसा होगा। और बहुत एक अटैचमेंट हो जाता है, भले ही वो छोटा हो, मतलब कितने मंथ का क्यों ना हो, कैसा क्यों ना हो, लेकिन वो एक फीलिंग हमारे अंदर आ जाती है। आई एम श्योर कि सारी जो मदर्स है वो मुझे समझ पा रही होंगी। तो वो फीलिंग्स जा नहीं रही है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि यार मैं ये सब चीज़ें थोड़ा अवॉइड करूँ, सोचूं ना, लेकिन वो होता है ना कि यार कितना भी कोशिश करो, लेकिन रात में अगर हम अकेले होते हैं, मतलब सबके साथ बैठे हैं, तो फिर तो ऐसा लगता है कि नहीं ठीक है, सब अच्छा है, हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन फिर जैसे हम अकेले बैठते हैं तो हमारी पूरी जो दिल दिमाग है वो सब वहीं पे वापस जाता है। तो वही सब मेरे साथ भी हो रहा है। एनीवेज अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये सब चीज़ों का मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस कम ले और सोचे ना, खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो बेचारे अकेले में खुद रो लेते हैं, लेकिन मेरे सामने बिल्कुल वो दिखाते भी नहीं है कि उनको क्या फीलिंग्स है। वो तो लड़कों का ऐसा होता है, लेकिन लेडीज़ जो है वो छुपा नहीं पाती है। तो बस यही सब आपके साथ शेयर करना था। और आज हम लोग बैतूल गए थे, तो मैंने ये इयररिंग्स भी लिए थे वहाँ से। मेरे हस्बैंड ने मुझे ज़बरदस्ती बोला कि नहीं नहीं तू अपने लिए कुछ ले, तो फिर मैंने ये इयररिंग्स लिए थे। ये एडी के हैं, ये देखो कैसे लग रहे हैं, आप लोग ज़रूर बताना, ठीक है। और एक और चीज़ जो हुई, मैंने हम लोग शॉप में गए थे, मेरे हस्बैंड ने बोला था कि तुम मतलब कुछ ना कुछ अपने लिए ले, तो फिर मैंने मेरे लिए गाउन लिया था, बहुत टाइम से लेना था। तो वो गाउन घर में पहनने के लिए, मतलब थोड़ा फ्री, मुझे आजकल ना ऐसा कुछ घूटा घूटा सा पहन लो ना घर में, तो वो मेरे से सहन नहीं हो रहा है। तो मैंने आजकल फिर वो ना गाउन लिया एक, और एक लेगी ली, और भी कुछ चीज़ें ली। और वो जो थैली थी ना, वो जहाँ पे मैं ये कान के लेने गई थी वहीं छूट गई बैतूल में। और हम लोग वहाँ से सारे काम वाम करके आधे रास्ते तक आ गए। हमको फिर मुझे याद आया कि अरे थैली कहाँ है, तो फिर वो थैली वहीं छूट गई थी। तो फिर मैंने गूगल पे उस दुकान का नंबर सर्च करके उनको कॉल करके पूछा, तो वो थैली वहाँ पर है ऐसा उन्होंने बताया। तो फिर मेरे हस्बैंड उनके फ्रेंड को भेजकर वो थैली वहाँ से उठाई है। तो वो भी एक चीज़ हो गई, मतलब सामान लिया लेकिन वो घर तक आया ही नहीं। वो अच्छा हुआ कि मैंने एक इयररिंग्स पहन लिए थे वहीं दुकान में, तो ये आ गए साथ में मेरे। तो ये सारी चीज़ें हुई। और बस अब इसी के साथ वो जो चीज़ें मैंने ली है ना, जो भी मैंने ली है, वो आप मुझे अब किसी न किसी व्लॉग में पहने हुए देख ही लोगे।
बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। तो बस अब इस व्लॉग को भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मेरे हस्बैंड चले गए थे ऑफिस उसी टाइम पे, और बस अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। कोशिश करेंगे अच्छे अच्छे व्लॉग्स पहले की तरह आप लोगों के साथ शेयर करते रहे, खुशी वाले व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करते रहे, जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में होगी। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि क्यों बार बार बता रही है, लेकिन देखो जब हम आपको खुशी में, हमारी खुशी में जब हम आपको शामिल करते हैं तो आप हमारी फैमिली हो, तो हम आपको हमारे दुख में भी शामिल करना चाहते हैं, क्योंकि फैमिली तो सुख दुख में साथ देती है, और उनको हमारा ये अधिकार, हमारा ये हक है कि हम आप लोगों के साथ सारी चीज़ें हमारी शेयर करें। जब हम खुशी आपके साथ बांट सकते हैं तो हमें हमारा दुख भी आपके साथ बांटना चाहिए, और कई लोगों ने बहुत हिम्मत दी मुझे, उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। बस अब मिलते हैं आपको जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय एंड टेक केयर गाइज, बाय।